अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत कामिला तंदुरुस्ती अता करे, आमीन आमीन। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि दीन इस्लाम की और सादगी की जो मिसाल कायम करी है माशाल्लाह से जनाब जो है लेफ्टिनेंट कोर कमांडर आसिफ गफ़ूर साहब ने, उन्होंने वो मिसाल कायम करी है जो आपकी मेरी सोच है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के पास या आप लोगों के लिए ऐसी ढेर सारी वीडियो लेकर के हाज़िर होता रहूं, जिससे आप लोगों को माशाल्लाह से नॉलेज भी मिले, सीखने को भी मिले और समझने को भी मिले। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, गंदगी की वीडियो तो बहुत आएंगी, या गंद फैलाना तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी से फैलता है, लेकिन अच्छाई को फैलाना और अच्छाई के साथ चलना ये बहुत मुश्किल है और वो बहुत मुश्किलों से फैलता है। लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमें कामयाब करेगा, आप लोगों के दम से और आप लोगों की मदद से और आप लोगों की मेहनत मेरे साथ साथ होगी तो इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर तकमील तक पहुँचेंगे। नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि आसिफ गफ़ूर साहब के साहबज़ादे साहब की वीडियो है, या जो है उनके बारे में हैगा कि उन्होंने जो सादगी की मिसाल कायम करी है वो सोचने वाली बात है कि जनाब मुफ्ती साकिब साहब ने उनके बेटे का निकाह पढ़ाया और उस निकाह के अंदर माशाल्लाह से जो निकाह जो है वो मस्जिद के अंदर हुआ, ना ही कोई मेहंदी हुई और ना ही कोई क्या नाम है जो ढोल हुआ और ना ही कोई धमाका हुआ। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इंसान इस तरीके से भी कायम कर सकता है, इस तरीके से भी उसे लेके चल सकता है और इस तरीके से भी जो है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो सलाम दो जहानों के सरदार की जो है बात को पूरा किया जा सकता है, जो आसिफ गफ़ूर साहब ने पूरी करी, जिनके लिए शायद मैं कहता हूँ कि पैसे की क्या कमी होगी, या उनके लिए ढोल ढमक्के या ये मेहंदी या गाना बजाना डांस ये सब कुछ करना कौन सा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने जो आज के इस दौर के अंदर, इतने जदीद दौर में, या आज के इस फाशी के दौर के अंदर उन्होंने जितनी सादगी की मिसाल कायम करी है, ये शायद बहुत क्रेडिट की बात है और उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात है और उन लोगों के मुँह के ऊपर तमाचा है जो कि कौम यूथ वाले हैं और जो कि क्या नाम है जो है कौम यूतिया हैगी, जिन्होंने इनके ऊपर लाखों इल्ज़ामात लगाए कि ये लोग लूट के ले गए और करोड़ों खरबों रुपया इस कौम का खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये मिसाल आज उनके सामने आएगी कि आसिफ गफ़ूर साहब ने अपने बेटे की बिल्कुल सादगी के साथ निकाह किया है और आगे शादी भी इंशाअल्लाह सादगी के साथ होगी। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, इतने बड़े लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर का खड़े होकर के मुफ्ती साहब से मिलना ये भाई से एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है और मुफ्ती साहब को इतनी इज़्ज़त देना, एहतराम देना, ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। कौम यूथ कहाँ समझेगी इस बात को और कहाँ कौम यूथ के लीडर साहब समझेंगे, क्योंकि उनके तो ज़हनो गुमान के अंदर सिर्फ मैं हूँ ना, उनके तो ज़हनो गुमान के अंदर सिर्फ माई सेल्फ चल रही है कि मेरे जैसा पाक हाजी सुलेमान इंसान कोई भी नहीं है, समझे आप मेरी बात। लेकिन हमारे मुल्क की अफ़वाज पाकिस्तान ने आज सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया इस कौम का, और मैं आसिफ गफ़ूर साहब से ये दुआ करूँगा, या मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे आर्मी लीडर या ऐसे आर्मी लीडरान को या ऐसे आर्मी अफसरान को हमारा आर्मी चीफ बनाए, ताकि ये लोग हमारे मुल्क के अंदर सादगी को ला सकें, हमारे मुल्क के अंदर दीन इस्लाम का बोलबाला कर सकें। कि इन्होंने जो ज़िंदा मिसाल कायम करी है इस वक्त के अंदर, इस हालात के अंदर, इस जदीद दौर के अंदर, ये भाई से क्रेडिट की बात है, इनके लिए बहुत बड़ी जो है, हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और इसके बाद मेरे प्यारे नाज़रीनों, ख़वातीनो हज़रात, चलते हैं दूसरी जानिब, जो कि एक दूसरी ख़बर है कि मेरे पास, या आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से कौम यूथ की जो स्टेप मॉम कह लें, वो माशाल्लाह से तीसरी शादी के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। उन्होंने मिर्ज़ा साहब से शादी कर ली है और अपना ही बयान उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि उनको, मुझे जहाँ तक याद है, नबील गबूल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि आप जो है मेरे से शादी कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला हम पठान जो है बाहर शादी नहीं करते, हम पठानों में ही शादी करते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है, या मेरी इस कौम का उनसे ये सवाल है, मेरी इस कौम के लोगों का उनसे ये सवाल है कि आप तो कह रही थी कि हम पठानों में शादी करते हैं और पठानों से बाहर शादी नहीं करते, तो ये मिर्ज़ा साहब कब से पठानों में दाखिल हो गए? मिर्ज़ा, बेग और मुग़ल, ये तो क्या नाम है जो है पंजाबियों में, कश्मीरियों में, या क्या नाम है इनके अंदर रहेंगे, अल्लाह भला करे, आपका उर्दू स्पीकिंग के अंदर हैं, जो मुहाजिरीन हमारे इंडिया से हिजरत करके आए, उनके अंदर ये ज़ात पात हैगी। लेकिन आपने ये क्या करा, आपने कैसे मिर्ज़ा में शादी कर ली? तो नबील गबूल साहब तो शायद मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा अमीर तरीन आदमी है और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और सरदार घराने के हैं, वो अच्छे खासे खाते पीते घराने के शख्स हैंगे। माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी के लिए उनकी खिदमत हैंगी, उनके वालिदैन की खिदमत हैंगी। तो आपने ये क्या हरकत करी? लेकिन
قوم یوتھ آپ کی والدہ اب داخل ہو چکی ہیں ایک اور گھرانے کے اندر ماشاءاللہ سے، کیونکہ آپ کے جو لیڈر تھے، آپ کے جو الزام نیازی صاحب تھے، ماشاءاللہ سے انہوں نے بالکل بھی جو ہے آپ کی والدہ کا اسٹیپ موم کا خیال نہیں رکھا، اور جس کی بدولت انہیں جو ہے ان کی کچھ مہینے یہ شادی چلی اور اس کے بعد یہ ڈائیورس ہو گئی، اور ڈائیورس ہونے کے بعد اب یہ شادی جو ہے ایک اور گھرانے کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ اب وہ دوبارہ اپنی تیسری بندھن کے اندر منتقل ہو چکی ہیں، ان کے ہسبینڈ صاحب سے ان کی شادی ہو گئی ہے تیسرے سے، جو کہ 36 سال کے ہیں، وہ خود 49 ایئرس کی ہیں، یہ خود 36 سال کے ہیں، جیسا کہ کہہ لیں کہ 9 اور 3 12 سال کا ان دونوں میاں بیوی میں فرق ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور یہ جوڑے آسمان کے اوپر بنتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا میری قوم، میری عوام، میری کیا نام ہے جو ہے ناظرین و خواتین و حضرات، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلی اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔